हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग चैट जीपीटी टूल को यूज करके पावर पॉइंट स्लाइड से उनको ऑटोमेट करना सीखेंगे। मतलब मोर देन 80% आप स्लाइड से उनको ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट है वो स्लाइड्स में आ जाएगा। तो इसके लिए हम जो एलएलएम चैटबॉट है जिसका नाम है चैट जीपीटी, उसको यूज करेंगे। तो इन समरी में पहले आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले चैट जीपीटी को एक्सेस करेंगे और वहां पे हम एक प्रॉम्प्ट या क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें पावर पॉइंट स्लाइड्स प्रिपेयर करना है। लेट्स से हमें 10 स्लाइड्स प्रिपेयर करना है और उसके लिए हमें विजुअल बेसिक एनालिसिस जो कोड है वो लिख के दो। तो यहाँ पे फिर चैट जीपीटी हमें वो वीबीए कोड है वो लिख के दे देगा और उस वीबीए कोड को हमें कॉपी करना है। फिर पावर पॉइंट में जाके वहां पे आपको वीबीए वाला ऑप्शन मिलेगा, वहां पे उस कोड को पेस्ट करना है। ओके, एंड इस कोड को आप रन करोगे तो इससे ऑटोमेटिकली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, जिस भी टॉपिक पे आपको स्लाइड प्रिपेयर करना था, उस पे ऑटोमेटिकली स्लाइड प्रिपेयर होके आ जाएगी। तो ये इन समरी स्टेप्स है जो हम इस वीडियो में फॉलो करेंगे। मैं इसके बाद आपको ये स्टेप्स वन बाय वन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। इसके लिए आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है। तो आप गूगल क्रोम पे आ जाओ और यहाँ पे आपको चैट जीपीटी सर्च करना है। जो सबसे पहला लिंक है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फिर ट्राई चैट जीपीटी है उसको ओपन करो। तो यहाँ पे चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो आप अपनी गूगल आईडी या जीमेल है उसके जरिए भी लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे चैट जीपीटी में आपको बेसिकली अपना प्रॉम्प्ट या क्वेश्चन डालना है कि आपको क्या चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन या प्रॉम्प्ट है उसको प्रिपेयर करके रखा है। मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगा और यहाँ पे सेंड मैसेज करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। इस प्रॉम्प्ट या क्वेश्चन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा जब ये कोड या जो भी आंसर है वो जनरेट हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन चैट जीपीटी के पास चला गया है, वो इसका आंसर प्रिपेयर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या लिखा है मैंने। पहला लाइन है, प्रिपेयर ए पावर पॉइंट वीबीए कोड अबाउट सेव द अर्थ टॉपिक इन 5 स्लाइड्स। ओके, तो मेरे को सेव द अर्थ टॉपिक है उसके ऊपर 5 स्लाइड्स है, उसका पावर पॉइंट चाहिए। तो उसका जो वीबीए कोड है, विजुअल बेसिक एनालिसिस, वो मेरे को चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये पहला अपना इसके लिए इनपुट है। उसके बाद है वेयर ईच स्लाइड सेल बी रिच ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू टॉपिक। मतलब हर एक स्लाइड में अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड हो। उसके बाद है ईच स्लाइड्स कंटेंट सेल बी स्प्लिटेड इन 5 बुलेट पॉइंट्स। मतलब हर एक स्लाइड में मेरे को जो कंटेंट है उसके 5 बुलेट पॉइंट चाहिए एंड हर एक लाइन है उसमें 2 से 4 शब्द होने चाहिए, 2 to 4 वर्ड्स। ओके, एंड वेल सेपरेटेड विथ ईच अदर एंड फ्रॉम स्लाइड टाइटल एज वेल। मतलब ये जो बुलेट पॉइंट्स है उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए और जो स्लाइड का टाइटल है उससे भी थोड़ा सेपरेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक दूसरे में मिक्स हो गया या ओवरलैप हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो भी लिखा है, देयर शेल बी नो ओवरलैपिंग बिटवीन स्लाइड टाइटल एंड स्लाइड कंटेंट, कि कुछ ओवरलैप नहीं होना चाहिए। एंड स्लाइड टाइटल का जो फॉन्ट साइज है वो कंटेंट साइज से ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। एंड ईच स्लाइड्स टाइटल शेल बी रिलेटेड टू स्लाइड्स कंटेंट ओनली। मतलब हर एक स्लाइड में जो हम ये बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही स्लाइड का टाइटल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉइंट्स कुछ और बोल रहे हो और स्लाइड का टाइटल कुछ और बताना चाह रहा है। देयर शेल बी नो प्लेस होल्डर्स। तो यहाँ प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस बीच में छोड़ देना कि यहाँ पे ये जो स्पेस है जो इस पीपीटी को क्रिएट कर रहा है वो बंदा ही फिल करेगा। तो हमें अभी के लिए इसका जो कंटेंट जनरेशन है वो पूरा ऑटोमेटेड चाहिए। हम कुछ भी यहाँ पे मैन्युअली फिल नहीं करने वाले, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि कुछ भी प्लेस होल्डर नहीं छोड़ना है। एंड देयर शेल बी नो कोड एरर्स लाइक आउट ऑफ इंडेक्स एरर। तो मेरे को पहले इस टाइप की एरर आ रही थी, तो मैं इसको पहले ही बता देता हूँ कि कुछ कोड में एरर नहीं आनी चाहिए, जैसे आउट ऑफ इंडेक्स एरर। तो ये जो कोड जनरेट कर रहा होगा तो यहाँ पे केयरफुल रहेगा। उसके बाद लिखा है डोंट एड द कोड लाइंस टू सेव दिस पीपीटी। मतलब ये पीपीटी सेव करने के लिए कुछ कोड लाइन मत लिखना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये कोड लाइंस रहेगी तो यहाँ पे पीपीटी सेव करने के लिए आपको फाइल पाथ भी देना पड़ेगा और इसको मेरे सिस्टम की लोकेशन का पता नहीं। तो यहाँ पे काइंड ऑफ ये प्लेस होल्डर हो जाएगा, जो भी इसने यहाँ पे रेंडम पाथ दिया होगा उसके हिसाब से फिर कोड रन नहीं होगा, एरर आएगी। तो इसलिए मैं पहले इसको बोल रहा हूँ कि हमें पीपीटी सेव नहीं करना है, वो हम मैनुअली सेव कर लेंगे। ओके, तो ये बेसिकली एक प्रॉम्प्ट है। आप इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड चैटबॉट्स को जितना अच्छे से प्रॉम्प्ट या क्वेश्चंस प्रिपेयर करके दोगे या जितना अच्छे से इनपुट दोगे उसी हिसाब से आपको ये अच्छे से आंसर देगा। मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से फुलफिल कर पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने कोड जनरेट करना बंद कर दिया, मतलब कोड कंप्लीट हो गया होगा।
बट अगर आप नीचे ऑप्शन देखोगे तो आ रहा है रीजनरेट रिस्पॉन्स या कंटिन्यू जनरेटिंग, मतलब अभी तक कंप्लीटली जनरेट नहीं हुआ कोड, तो आपको कंटिन्यू जनरेटिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब जो भी बचा कुचा कोड है वो लिख रहा होगा। तो अभी यहाँ पे कोड प्रिपेयर हो गया, उसके बाद में बस डिस्क्रिप्शन है। तो अभी के लिए हम जो कोड है उसी को बस कॉपी कर लेते हैं। तो आपको कॉपी कोड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको पावर पॉइंट को ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो डेवलपर वाली टैब है उस पर क्लिक करना है। अगर आपको डेवलपर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ फाइल पे क्लिक करना है, फिर आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है एंड उसके बाद कस्टमाइज रिबन है उस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे जो कस्टमाइज द रिबन राइट साइड में जो सेक्शन दिख रहा है उसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ डेवलपर का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आपको यहाँ टैब्स नहीं मिल रहा है डेवलपर का तो आपको इस बॉक्स से उसको चेक करना है, मतलब यहाँ टिक मार्क करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। तो इससे आप यहाँ डेवलपर का ऑप्शन देख पाओगे। तो यहाँ डेवलपर की टैब में आपको लेफ्ट साइड में विजुअल बेसिक का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक नया डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इनसाइड वाली टैब पे क्लिक करना है एंड मॉड्यूल पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आपको कुछ एम्प्टी मॉड्यूल ओपन दिखेगा। तो इस पे आपको जो आपने कोड कॉपी किया है उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है। तो अपना सारा VBA कोड जो चैट जीपीटी ने जनरेट किया वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल टाइप दिखेगा रन का ऑप्शन, तो इस पे क्लिक करके आप इस कोड को रन कर सकते हो। तो जैसे ही हमने वहां रन किया आप देख सकते हो एक नया यहाँ पे पावर पॉइंट का टैब ओपन हो गया या विंडो ओपन हो गया और उसमें आपको यहाँ 5 स्लाइड दिखेगी। ओके, एंड इसका आप कंटेंट चेक कर सकते हो। पहले कंटेंट का टाइटल है रिड्यूस पोल्यूशन, तो ये भी सेव द अर्थ रिलेटेड टॉपिक है एंड इसके 5 अलग अलग पॉइंट्स है यहाँ पे। एंड यहाँ प्रोमोट सस्टेनेबिलिटी है, उसके बाद यहाँ प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस प्रकार से आप जो भी इनपुट दोगे चैट जीपीटी को VBA कोड लिखने के लिए उस हिसाब से आपको ये कोड प्रिपेयर करके दे देगा। एंड इसके बाद बस छोटा सा एफर्ट है, आप इसकी डिजाइन या फॉर्मेटिंग है उसको चेंज कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको कुछ हिंट बता देता हूँ। तो आपको यहाँ जो डिजाइन का टैब दिख रहा है उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डिजाइनर का ऑप्शन दिखेगा। तो आई थिंक जिसके पास भी माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक्सेस है उसको ये डिजाइनर का ऑप्शन दिखेगा। आपको कोई पेज स्लाइड पेज है उसको डिजाइन करके करने के आइडियाज मिलेंगे यहाँ पे। ओके, तो आपको डिजाइनर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आइडिया जनरेट कर रहा है अभी। जैसे देखो यहाँ पे जो ये वाला स्लाइड है ये अच्छा लग रहा है, तो देखो ऑटोमेटिकली अब ये डिजाइन हो गया, मतलब आपको खुद से कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ा यहाँ पे। ऐसे ही आपको सेकंड स्लाइड को डिजाइन करना है तो वो भी कर सकते हो। हम सेकंड स्लाइड को डिजाइन कर लिए, ऐसे ही हम थर्ड स्लाइड को डिजाइन कर लेंगे और यहाँ पे फोर्थ स्लाइड को लेकर हम ऐसे डिजाइन कर लेते हैं एंड फिफ्थ स्लाइड है उसको भी फिर से हम थोड़ा डिफरेंट डिजाइन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो 1 मिनट के अंदर आपकी जो सारी स्लाइड्स है वो अच्छे से डिजाइन हो गई। इसको मैं स्लाइड्स को मोड पे लाके आपको दिखाता हूँ। तो ये अपना पहला स्लाइड है सेव द अर्थ रिलेटेड टॉपिक पे, रिड्यूस पोल्यूशन। उसके लिए फिर आपको अलग अलग लोगोज दिख रहे हैं जो भी आपका कंटेंट है। प्लांट ट्रीज, यूज रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिमाइज वेस्ट, कंजर्व वाटर, रिसाइकल मटेरियल्स। तो ऑटोमेटिकली इसने कंटेंट के हिसाब से आपको यहाँ लोगोज दे दिए। दूसरा प्रोमोट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। फिर है यहाँ पे तीसरा स्लाइड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका काम बहुत इजी हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली चैट जीपीटी ने हमें कंटेंट प्रिपेयर करके दिया। जो VBA कोड है वो बेसिकली आपका ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट कर देगा एंड उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट का डिजाइनर वाला ऑप्शन है उससे आपकी स्लाइड से वो ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट डिजाइन होगी। तो यहाँ पे आपके बहुत ही कम एफर्ट्स हैं, आपने सेव द अर्थ टॉपिक पे ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लिए। तो बेसिकली आप चैट जीपीटी को यूज करके कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर कंटेंट जनरेट करवा सकते हो एंड उसके बाद इस डिजाइनर से आप इन स्लाइड्स को मतलब अच्छे से डिजाइन भी कर सकते हो। तो चैट जीपीटी में आपको कोई भी टॉपिक पर अगर कंटेंट या स्लाइड्स प्रिपेयर करना है तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो प्रॉम्प्ट है, जैसे यहाँ पे जो अपना प्रॉम्प्ट था ये यहाँ पे 7-8 लाइन का प्रॉम्प्ट था, ये आपका क्लेरिफाई होना चाहिए, मतलब उसमें क्लियरली इस चैटबॉट को पता चलना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ओके, तो आप जितने अच्छे से इसको इनपुट दोगे उतना ही अच्छे से ये रेस्पॉन्स देगा आपको। ऑलराइट, तो आप इस प्रकार से चैट जीपीटी या लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड कोई भी चैटबॉट है उसको यूज करके अपना बस स्लाइड ही ऑटोमेट नहीं करना बट और भी काफी काम है उनको आप काफी हद तक ऑटोमेट कर सकते हो, या चैट जीपीटी जैसे टूल्स आपके लिए बहुत अच्छा असिस्टेंट बन सकते हैं। तो आप इनको एक बार अपने एंड पे जरूर एक्सप्लोर करें।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।